Hello students, this is Tanushri. So today we will start exercise number 10 from factors and multiples. So let's start. Question number 1. Pick the factors of 9 from the numbers 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. तो 9 का जो फैक्टर होगा वो इस नंबर से पिक करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट हम नंबर लिख लेते हैं 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। अभी हम फैक्टर्स ऑफ 9 निकालेंगे। देखो 9 का फैक्टर क्या क्या होगा, 1 से ये डिवाइड होता है तो 1 9 ज़ा 9, अभी 2 से नहीं होगा, 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, और नहीं होगा। तो अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 9, 1, 3 और 9, ठीक है। अभी देखो इस नंबर में से क्या क्या है, फैक्टर्स ऑफ 9 3 और 9 है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 3 एंड 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2. राइट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 36 एंड 24. तो 36 और 24 का कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो 36 का फैक्टर हम निकालेंगे। तो देखो 1 से ये डिवाइड होता है, 1 36 ज़ा 36, 2 से होता है डिवाइड, 2 18 ज़ा 36, 3 से होता है 3 12 ज़ा 36, अभी 4 से होता है 4 9 ज़ा 36, अभी 5 से नहीं होगा, 6 से होता है, ठीक है, और 8 से नहीं होगा, 9 से तो ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी देखो 24 का, 24 1 24 ज़ा 24, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, फिर 3 से डिवाइड होता है, 4 से डिवाइड होता है, 5 से नहीं होता है, 6 से ऑलरेडी हो चुका है, 7 से नहीं होगा, 8 से ऑलरेडी हो चुका है, 9 से नहीं होगा, ठीक है। अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 36, 1 2 3 4 6, अभी रिपीट नहीं होगा, 9 12 18 और 36, ठीक है। अभी देखो फैक्टर्स ऑफ 24 क्या होगा, 1 2 3 4 6 8 12 और 24, ठीक है। अभी कॉमन फैक्टर्स हमें निकालना है। तो कॉमन क्या क्या है, देखो 1 है कॉमन, 2 3 4 6 फिर 12, ठीक है, बस। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या है, 1 2 3 4 6 और 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3. राइट द फॉलोइंग. द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5. तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 5 क्या होगा, मल्टीपल मीन्स टेबल। तो 5 का टेबल में फर्स्ट क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, फिर 5 2 ज़ा 10। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या हो रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। तो आंसर होगा 5। अभी देखो नेक्स्ट, द फर्स्ट 3 मल्टीपल्स ऑफ 6. तो 3 मल्टीपल्स ऑफ 6 क्या हो जाएगा, देखो 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, 6 12 और 18, ठीक है। नेक्स्ट, द मल्टीपल ऑफ 11 which is greater than 50 but less than 60. तो मल्टीपल ऑफ 11 हमें निकालना है जो कि 50 से बड़ा होगा पर 60 से छोटा होगा, ठीक है, ऐसा नंबर हमें निकालना है। तो देखो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 11 क्या हो जाएगा, 11 इंटू 1 11, 11 2 ज़ा 22, 11 3 ज़ा 33, 11 4 ज़ा 44, 11 5 ज़ा 55, 11 6 ज़ा 66, ठीक है।
तो हमें कौन सा नंबर निकालना है जो 50 से बड़ा होगा और 60 से छोटा होगा। तो यहाँ पे कौन सा नंबर होगा, देखो 55, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 55, जो कि 50 से बड़ा है और 60 से छोटा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स है वो लिखना है। देखो प्राइम नंबर का डेफिनेशन, इट हैज़ नो फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो प्राइम नंबर में कोई फैक्टर नहीं होता है 1 और वो खुद नंबर छोड़ के। तो यहाँ पे देखो प्राइम नंबर्स 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट कॉम्पोजिट नंबर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या है, इट हैज़ एटलीस्ट वन फैक्टर अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो कॉम्पोजिट नंबर में एटलीस्ट वन फैक्टर होता है 1 और वो नंबर छोड़ के। तो यहाँ पे क्या होगा, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 और 18, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो ऑड कॉम्पोजिट नंबर्स। तो ऑड कॉम्पोजिट नंबर्स क्या है, ऑल द ऑड नंबर्स व्हिच आर नॉट प्राइम। तो ऑड नंबर में जो नंबर प्राइम नहीं है वो हो जाता है ऑड कॉम्पोजिट नंबर। देखो 9, 15, 21, 25, 27, 33, 35, 39, 45, 49। देखो यहाँ पे नंबर्स ये ऑड नंबर्स है पर ये प्राइम नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑड कॉम्पोजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द कोप्राइम नंबर्स फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। तो यहाँ पे देखो जो नंबर दिया हुआ है इनमें से कोप्राइम नंबर सिलेक्ट करना है, ठीक है। अभी देखो डेफिनेशन, 2 नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम नंबर्स इफ दे डू नॉट हैव एनी फैक्टर इन कॉमन अदर देन 1। तो 2 नंबर को हम कोप्राइम नंबर कब कहेंगे, जब वो 2 नंबर में कोई कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, ये 1 छोड़ के, ठीक है, तब हम वो 2 नंबर को कोप्राइम नंबर कहेंगे। अभी देखो फर्स्ट हम चेक करेंगे फैक्टर्स, ठीक है। अभी देखो 7 का 1 और 7 फैक्टर होगा और 14 का 1 से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है। तो देखो कॉमन क्या होगा, फैक्टर 1 तो है कॉमन और अब 7 भी है, ठीक है। तो ये कोप्राइम नंबर्स नहीं होगा, दे आर नॉट कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट चेक करेंगे। देखो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 से डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से भी होता है, 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से तो ऑलरेडी हो चुका है और 9 से हो चुका है। अभी देखो 17 का क्या हो जाएगा, 1 और 17। अभी देखो कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, 1 छोड़ के और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा कोप्राइम नंबर्स, दे आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। नेक्स्ट देखो 36 एंड 25। तो फर्स्ट हम फैक्टर्स चेक करेंगे। 1 से ये डिवाइड होता है, 2 से होता है, 3 से होता है, फिर 4 से भी होता है, 4 9 से 36, अभी 6 से भी होता है, अभी 9 से ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अभी देखो 25 का 25 1 से होता है और 5 से होता है, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स कॉमन है 2 3 4 6, यहाँ पे देखो कॉमन नहीं है 1 छोड़ के, ठीक है। तो दे आर कोप्राइम नंबर्स, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट 35 1 से तो होता है और 5 से होता है, ठीक है। अभी 21 1 से होता है और 3 से होता है, ठीक है। तो देखो फैक्टर्स में कॉमन 1 तो है और 7 भी है, ठीक है। तो ये नहीं होगा कोप्राइम नंबर्स, दे आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 6,
Without actual division, check which of the numbers are divisible by the underlying number. तो देखो डिविजन ना करके इसमें से कौन सा नंबर, ये अंडरलाइन जो नंबर है, इससे डिविजिबल होगा वो हमें निकालना है. ठीक है, तो देखो हमें डिविजिबिलिटी रूल फर्स्ट देख लेना है. डिविजिबिलिटी बाय 2. A number is divisible by 2 if its ones place digits are 0, 2, 4, 6 और 8. एक नंबर 2 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका वंस प्लेस डिजिट में 0, 2, 4, 6 या 8 रहेगा तब. ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2, 7, तो 7 वंस प्लेस डिजिट में है, तो ये नहीं होगा डिविजिबल. अभी देखो 138, तो 8 वंस प्लेस डिजिट में है. ठीक है, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 2, तो 138. अभी देखो नेक्स्ट 3036, तो देखो वंस प्लेस डिजिट में 6 है, तो ये हो जाएगा डिविजिबल बाय 2. अभी नेक्स्ट देखो 56311, तो वंस प्लेस डिजिट में 1 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 नहीं होगा. ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अंडरलाइन नंबर 3 है, तो 3 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा वो हमें चेक करना है. तो रूल क्या है? देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3. तो देखो जो नंबर है उसका जो डिजिट का सम है, अगर वो डिविजिबल बाय 3 होगा तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा. तो हम फर्स्ट चेक करेंगे. फर्स्ट नंबर 7 + 5 क्या हो जाएगा? 8, 9, 10, 11, 12. तो 12 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, तो 75 इज डिविजिबल बाय 3 होगा. ठीक है, डिविजिबल बाय 3. अभी देखो 396, 3 + 9 + 6 क्या हो जाएगा? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. तो 18 इज डिविजिबल बाय 3. तो क्या हो जाएगा? 396 इज डिविजिबल बाय 3. अभी देखो 1, 1, 1, 2, तो 1 + 1 + 1 + 2, 3 + 2, 5. तो 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 3. अभी नेक्स्ट 3 + 0 + 3 + 1 + 2, 3, 3, 6 + 1, 7, 8, 9. तो 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो क्या हो जाएगा? 30312 इज डिविजिबल बाय 3. ठीक है, नेक्स्ट देखो ये अंडरलाइन नंबर 4 है, तो 4 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा वो हमें निकालना है. तो देखो रूल देखो, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ इट्स लास्ट 2 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 4. तो एक नंबर 4 से डिविजिबल कब होगा? जब उसका लास्ट 2 डिजिट्स डिविजिबल बाय 4 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट 40 है, तो 40 2 डिजिट नंबर है. ठीक है, तो ये ऑलरेडी डिविजिबल बाय 4 होगा. ठीक है, इज डिविजिबल बाय 4. अभी देखो नेक्स्ट 7, 1, 2. अभी लास्ट जो 2 डिजिट है 12, ये डिविजिबल बाय 4 है. ठीक है, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 4 हो जाएगा. 712 इज डिविजिबल बाय 4. अभी नेक्स्ट देखो 5422, तो लास्ट 2 डिजिट जो है 22 इज नॉट डिविजिबल बाय 4. ठीक है, तो ये पूरा नंबर भी नॉट डिविजिबल बाय 4 होगा. ठीक है, अभी देखो 33308. अभी लास्ट 2 डिजिट जो है ये 4 से डिविजिबल होगा, तो 8 इज डिविजिबल बाय 4. ठीक है, तो 33308 इज डिविजिबल बाय 4. नेक्स्ट
देखो यहाँ पे अंडरलाइन नंबर 5 है, तो 5 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा वो हमें निकालना है। तो रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 0 और 5। एक नंबर 5 से डिविजिबल कब होगा, जब उसका वंस प्लेस डिजिट में 0 और 5 रहेगा तब। ठीक है, तो देखो फर्स्ट 95, तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस डिजिट 5 है, तो क्या हो जाएगा 95 इज डिविजिबल बाय 5। अभी देखो 6 है तो नहीं होगा। अभी देखो 2360 है, तो ये भी हो जाएगा डिविजिबल बाय 5। ठीक है, अभी नेक्स्ट देखो 13134, लास्ट डिजिट 4 है, तो ये नहीं होगा 5 से डिविजिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखो अंडरलाइन नंबर 10 है, तो 10 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा वो हमें निकालना है। तो रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स वंस प्लेस डिजिट इज 0। तो एक नंबर 10 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका वंस प्लेस डिजिट 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 85 में 5 नहीं है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें वंस प्लेस डिजिट 0 नहीं है। तो यहाँ पे देखो 840, तो ये हो जाएगा क्योंकि वंस प्लेस डिजिट में 0 है। और 9005 ये भी नहीं होगा, 18760 ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे अंडरलाइन नंबर 8 है, इससे कौन सा नंबर डिविजिबल होगा ये हमें चेक करना है। तो रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ द लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। तो एक नंबर 8 से कब डिविजिबल होगा, जब उसका लास्ट 3 डिजिट भी 8 से डिविजिबल होगा। तो फर्स्ट देखो 96, तो ये 2 डिजिट नंबर है और ये ऑलरेडी ये 8 से डिविजिबल होता है। ठीक है, 8 से डिवाइड होता है, तो 96 इज डिविजिबल बाय 8। अभी देखो 726, तो अगर लास्ट 3 डिजिट बोले तो 726, ये चेक करना है 8 से डिविजिबल होता है कि नहीं। तो ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, इज नॉट डिविजिबल बाय 8। ठीक है, अभी देखो 9824, लास्ट जो 3 डिजिट है 824 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, 8 से डिवाइड होता है, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से। अभी देखो नेक्स्ट 76504, लास्ट जो 3 डिजिट है 504 इज डिविजिबल बाय 8। ठीक है, तो पूरा नंबर भी डिविजिबल होगा 8 से, डिविजिबल बाय 8। नेक्स्ट देखो अंडरलाइन नंबर 9 है, तो 9 से कौन सा नंबर डिविजिबल है ये हमें निकालना है। तो देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 9। तो एक नंबर 9 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर का जो डिजिट है उसका सम अगर डिविजिबल बाय 9 हो, तो वो पूरा नंबर भी डिविजिबल बाय 9 हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट 56, 5 + 6 7 8 9 10 11, तो 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9। ठीक है, अभी देखो 108, 1 + 0 + 8 9, 9 इज डिविजिबल बाय 9, तो क्या हो जाएगा 108 इज डिविजिबल बाय 9। अभी नेक्स्ट 2 + 3 + 7 + 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 is not divisible by 9। अभी देखो 1 5 1 + 5 + 6 + 0 + 6 6, तो 18 हो जाएगा। 18 इज डिविजिबल बाय 9, तो 15606 इज डिविजिबल बाय 9। ठीक है, नेक्स्ट देखो
ये अंडरलाइन नंबर 11 है, 11 से कौन सा नंबर डिविजिबल होगा ये हमें निकालना है। तो देखो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द सम ऑफ द डिजिट्स इन द इवन प्लेसेस इज इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट्स इन द ऑड प्लेसेस और डिफरेंस ऑफ द टू सम्स इज डिविजिबल बाय 11। तो एक नंबर 11 से डिविजिबल कब होगा, जब उस नंबर का इवन प्लेस और ऑड प्लेस का जो डिजिट का सम है वो अगर इक्वल हो तो वो 11 से डिविजिबल होगा, और अगर इवन प्लेस और ऑड प्लेस का सम का डिफरेंस अगर वो 11 से डिविजिबल होता है तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट देखो 97, तो यहाँ पे देखो ऑड प्लेस में है 9, ठीक है, ऑड प्लेस में है 9 और इवन प्लेस में है 7, ठीक है। तो अभी डिफरेंस हमें करना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 9 माइनस 7 2, तो 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट 506, तो यहाँ पे ऑड प्लेस में क्या है, ऑड प्लेस में 5 + 6 होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 7 8 9 10 11, और इवन प्लेस में 0 है। तो देखो अभी डिफरेंस क्या हो जाएगा, 11 माइनस 0 11, तो 11 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। तो 506 इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट 2 3 5 4, अभी देखो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है उसका सम क्या होगा, 2 + 5 7। अभी इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उसका सम क्या हो जाएगा, 3 + 4 7, देखो इक्वल है, तो क्या हो जाएगा 2 3 5 4 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 8 3 9 0 8, अभी देखो ऑड प्लेसेस में जो डिजिट है उसका सम क्या हो जाएगा, 8 + 9 + 8 25, और इवन प्लेसेस में जो डिजिट है उसका सम क्या हो जाएगा, 3 + 0 3। अभी देखो डिफरेंस हमें निकालना है, तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 25 माइनस 3 22। अभी देखो 22 इज डिविजिबल बाय 11, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर 83908 इज डिविजिबल बाय 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, टेस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो यहाँ पे देखो कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 6 होगा ये हमें निकालना है। तो रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 and 3 बोथ। तो एक नंबर डिविजिबल बाय 6 कब होगा, जब वो नंबर डिविजिबल बाय 2 भी होगा और डिविजिबल बाय 3 भी होगा। तो देखो फर्स्ट 36, तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस डिजिट में 6 है, तो ये डिविजिबल बाय 2 होगा, ठीक है। तो वंस प्लेस digit is 6, therefore 36 is divisible by 2, ठीक है। अभी देखो 3 से डिविजिबल है कि नहीं ये हमें चेक करना है। तो 3 + 6 9, 9 is divisible by 3, तो ये 36 is divisible by 3 होगा, ठीक है। अभी देखो 2 से भी डिविजिबल हो रहा है, 3 से भी डिविजिबल हो रहा है, तो 36 इज डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट देखो 3 3 3, इसमें देखो लास्ट डिजिट जो वंस प्लेस डिजिट है ये क्या है, 3 है, तो वंस प्लेस डिजिट इज 3, तो ये 3 3 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। तो ये 333 इज नॉट डिविजिबल बाय 6,
क्योंकि अगर 2 से भी नहीं जा रहा है तो 3 से चेक करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टॉप कर देंगे और बोल देंगे 333 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 6। नेक्स्ट देखो यहाँ पे वंस प्लेस डिजिट में 6 है तो ये डिविजिबल होगा 2 से, ठीक है। तो वंस प्लेस डिजिट is 6. Therefore 4326 is divisible by 2. अभी 3 से देखेंगे 4 + 3 + 2 + 6 7 + 8 9 10 11 12 13 14 15 15 is divisible by 3. Therefore 4326 is divisible by 3. तो 2 से भी हो रहा है 3 से भी हो रहा है तो 4326 is divisible by 6. नेक्स्ट देखो यहाँ पे लास्ट जो वंस प्लेस डिजिट है वो 2 है तो क्या हो जाएगा वंस प्लेस digit is 2. Therefore 98762 is divisible by 2. ठीक है। अभी देखो 9 + 8 + 7 + 6 + 2 32 is not divisible by 3 by 3. तो क्या हो जाएगा देखो 98762 is not divisible by 6. Question number 8. Test which of the following numbers are divisible by 12. तो देखो इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाई 12 होगा वो हमें टेस्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट देखो ये डिविजिबिलिटी रूल 12 का क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 12 इफ इट इज डिविजिबल बाई 3 and 4 बोथ। तो एक नंबर 12 से डिविजिबल होगा जब वो नंबर 3 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा। तो ये हमें चेक करना है। तो देखो 1 + 2 + 9 3 9 10 11 12 तो 12 इज डिविजिबल बाई 3, ठीक है। तो 129 इज डिविजिबल बाई 3 बाई 3। अभी देखो 4 से चेक करना है तो क्या चेक करना है लास्ट 2 डिजिट। तो लास्ट 2 डिजिट क्या है 29 तो 29 इज नॉट डिविजिबल बाई 4। तो क्या हो जाएगा 129 is not divisible by 12. Next देखो 4 + 8 + 9 + 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 is divisible by 3. तो 4896 is divisible by 3. अभी देखो लास्ट 2 डिजिट 96 तो 96 is divisible by 4. तो ये नंबर is divisible by 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो 7 + 9 + 9 + 6 + 8 क्या हो जाएगा 39 39 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, ठीक है। तो 7 9 9 6 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 12। नेक्स्ट देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 2 17 is not divisible by 3. तो 1 2 3 4 5 2 is not divisible by 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9.
टेस्ट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 15। तो देखो इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल बाय 15 होगा वो हमें निकालना है। तो रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 15 इफ इट इज डिविजिबल बाय 3 एंड 5 बोथ। तो एक नंबर 15 से डिविजिबल होगा अगर बोथ 3 से भी डिविजिबल होगा और 5 से भी डिविजिबल होगा। तो देखो फर्स्ट 3 + 9 + 0 क्या हो जाएगा 12। 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो 390 इज डिविजिबल बाय 3। अभी देखो वंस प्लेस डिजिट इज 0। तो क्या हो जाएगा 390 इज डिविजिबल बाय 5। तो 390 इज डिविजिबल बाय 15। नेक्स्ट 7 + 8 + 2 + 5 22 is not divisible by 3। तो 7 8 25 is not divisible by 15। Next 9 + 0 + 8 + 7 + 5 क्या हो जाएगा 29 is not divisible by 3। तो 90875 is not divisible by 15। नेक्स्ट देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 0 15 is divisible by 3। तो 1 2 3 4 5 0 is divisible by 3। अभी देखो वंस प्लेस डिजिट क्या है 0। तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 0 is divisible by 5। Therefore 1 2 3 4 5 0 is divisible by 15। Question number 10, which of the following numbers are divisible by 2 but not by 4। तो यहाँ पे जो नंबर है इसमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल हो रहा है बट 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है वो हमें निकालना है। तो देखो फर्स्ट नंबर 28। तो इसमें लास्ट जो वंस प्लेस डिजिट है ये 8 है तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। और देखो 4 से भी ये डिविजिबल हो रहा है क्योंकि लास्ट 2 डिजिट ये डिविजिबल हो रहा है 4 से, तो ये नहीं होगा। अभी देखो 316, ये देखो लास्ट डिजिट 6 है तो ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। और यहाँ पे जो लास्ट 2 डिजिट है 16 ये भी 4 से डिविजिबल हो रहा है तो ये भी नहीं होगा। अभी देखो 2456, लास्ट जो वंस प्लेस डिजिट है 6 है ये 2 से डिविजिबल हो रहा है और जो लास्ट 2 डिजिट है ये भी 4 से डिविजिबल हो रहा है। अभी देखो नेक्स्ट 9026, देखो लास्ट डिजिट जो है 6 ये 2 से डिविजिबल हो रहा है। और 26 4 से डिविजिबल नहीं हो रहा है तो आंसर हो जाएगा 9026। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट 1540 इज डिविजिबल बाय 4 5 एंड 11। तो हमें क्या शो करना है, जो ये नंबर 4 5 और 11 से डिविजिबल है ये हमें शो करना है। ठीक है, तो देखो 1540 तो ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं हम पहले देखेंगे। तो देखो लास्ट 2 डिजिट्स 40 तो 40 इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1540 इज डिविजिबल बाय 4। अभी देखो लास्ट डिजिट 0 है, वंस प्लेस डिजिट इज 0 तो क्या हो जाएगा 1540 इज डिविजिबल बाय 5। अभी 11 से चेक करना है। ठीक है, तो देखो ऑड प्लेस का सम क्या होगा
1 + 4 5 और इवन प्लेस का सम क्या होगा 5 + 0 तो 5। तो देखो इक्वल हो गया है, तो क्या हो जाएगा 1540 इज डिविजिबल बाय 11। क्वेश्चन नंबर 12, मैच द कलम्स। देखो यहाँ पे 2 कलम दिया हुआ है, इसमें नंबर दिया हुआ है और ये नंबर कौन सा नंबर से डिविजिबल है ये हमें मैच करना है, ठीक है। तो देखो फर्स्ट 1 1 0, तो 1 + 1 2, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अभी देखो लास्ट वंस प्लेस डिजिट 0 है, तो ये 5 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 1 1 0 में ऑड प्लेस डिजिट का सम और इवन प्लेस डिजिट का सम सेम है, तो ये 11 से भी डिविजिबल हो जाएगा। अभी देखो 3 0 3 5, 3 + 3 6, 7 8 9 10 11, 11 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, तो ये नहीं होगा। अभी देखो लास्ट वंस प्लेस डिजिट 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अभी देखो 11, 3 + 3 6 और 5, 6 - 5 1, तो ये 11 से डिविजिबल नहीं होगा। अभी देखो 1 + 3 4, 5 6 7 8 9, तो 9 डिविजिबल बाय 3, ये 3 से डिविजिबल हो जाएगा। अभी देखो लास्ट प्लेस वंस प्लेस डिजिट 0 है, तो ये 5 से भी डिविजिबल होगा, ठीक है। और देखो 5 + 1 6 और 3 3, तो 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट इन द वंस प्लेस सो दैट द नंबर्स बिकम डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पे देखो वंस प्लेस में स्मॉलेस्ट डिजिट लिखना है, तो क्या हो जाएगा वो पूरा नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 3 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या चेक करना है, सम जो है डिजिट का वो 3 से डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 अभी 0 अगर हम यहाँ पे लिखे तो 2 + 0 2, 2 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 3। अगर हम 1 लिखे तो देखो 2 + 1 3, 3 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 1 हो रहा है, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट डिजिट है। अभी देखो 3 1, 3 + 1 4, 4 के साथ अगर हम 2 यहाँ पे लिख दे तो 6 हो जाता है, 6 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो 3 + 9 10 11 12, 12 + 9 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो 21 इज डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे 0 हम लिख देंगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखो 1 + 8 9, 9 + 8 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 + 1 18, तो 18 इज डिविजिबल बाय 3। 1 + 2 3, 3 + 3 6 7 8 9 10, 10 + 2 12, तो 12 is divisible by 3. Question number 14. To make the following numbers divisible by 8, write all possible digits in the missing digits place. तो यहाँ पे देखो जो मिसिंग प्लेस है इसमें ऑल पॉसिबल डिजिट्स 0 to 9 में से डिजिट लिख के यहाँ पे देखना है वो नंबर डिविजिबल होता है कि नहीं 8 से, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 5 6, तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल अगर होता है तो वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। तो देखो 2 5 6, अभी यहाँ पे 0 अगर हम लिखे तो ये 3 डिजिट ये डिविजिबल होता है 8 से, तो ये पूरा नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से। अभी देखो 0 और अभी 8 भी अगर हम लिखे तो देखो 2 5 6 8, ये भी डिविजिबल होगा 8 से। अभी देखो यहाँ पे 8 1, यहाँ पे अगर हम 2 लिखे देखो 1 2 8, ये भी डिविजिबल होगा 8 से। और 6, ठीक है, देखो 1 6 8, ये भी डिविजिबल होगा 8 से। अभी नेक्स्ट देखो ये 2 अगर हम लिखे 2 6 4, ये डिविजिबल होगा 8 से। 2 और अगर 4 लिखे ये भी होगा 8 से डिविजिबल। और अगर 6 लिखे 6 6 4, ये भी डिविजिबल होगा 8 से। और 8 8 6 4, ये भी हो जाएगा 8 से डिविजिबल, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट 7, अभी देखो अगर 0 हम लिखे तो 0 7 2, ये डिविजिबल होता है 8 से। 0 और अभी 2 अगर लिखे ये भी डिविजिबल होगा 8 से। और 4
4 7 2 ये भी डिविजिबल होगा 8 से, और 6 ये भी डिविजिबल होगा, और 8 अगर हम लिखें तो 8 भी डिविजिबल हो जाएगा, 8 7 2 ये भी डिविजिबल हो जाएगा 8 से, ठीक है।